आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ हस्तमैथुन के बारे में वचन। तो बाइबल का वचन कहता है, लेवी व्यवस्था आप निकालेंगे 15 का 16 से। फिर यदि किसी पुरुष का वीर स्खलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जिस किसी वस्त्र या चमड़े पर वह वीर पड़े वह धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। योनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर बीर गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर उससे अप्रसन्न हुआ। तो वास्तव में बाइबल यहाँ पे हम मसीह विश्वासी ज़्यादातर कि हम बच्चों से, जो इस समय 20, 25 या फिर 21 वर्ष के बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनसे बाइबल का वचन कहता है कि हमें हस्तमैथुन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम वीर को मतलब बेसी बहा देते हैं तो इससे परमेश्वर की हम अनाज्ञाकारिता करते हैं। तो मतलब जो बच्चे यदि हस्तमैथुन कर रहे हैं या फिर आप प्रभु यीशु मसीह को जानकर बाइबल को आप पढ़ते हैं, आपने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है, यदि आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपको हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हस्तमैथुन परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप है जो बाइबल के आधार पर साबित हो गया है कि यह सब हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम विश्वासी नहीं थे तब हम ये सब काम कर सकते थे, लेकिन यदि आज हमने प्रभु को जान लिया है, जानबूझकर गलती करना ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए यदि आप करते भी हैं तो आपको आज से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर यही चाहता है। क्योंकि जब हम देखते हैं ओनान ने अपना वीर भूमि पर गिराया था, तो परमेश्वर ने उस पर क्रोध भड़काया प्रभु यीशु ने। तो हमें ऐसा नहीं करना है, परंतु हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है। हस्तमैथुन ना करें, सुबह जल्दी उठे, योगा करें, घूमने फिरने जाएं, अच्छी कसरत करें, अच्छी डाइट लें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, है ना। क्योंकि ये सब व्यर्थ के काम है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु हमें आशीष दे सकता है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। और हस्तमैथुन के बहुत सारे दुष्ट परिणाम भी होते हैं, जिससे हमारे मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारा स्वभाव गुस्से वाला हो जाता है, हमारा किसी बात में मन नहीं लगता है, और भी बहुत सारे ऐसे दुष्ट परिणाम होते हैं। लेकिन बाइबल का वचन भी हमें यही सिखाना चाहता है। और आप गूगल पर भी सर्च कर देख सकते हैं कि बाइबल के वचन हस्तमैथुन के बारे में क्या कहती है ना। तो वास्तव में सच में प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से आप सभी लोगों को आशीष दे। जितने भी लोग इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। आप सभी लोगों को जय मसीह की।